अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही हमारे अच्छे भाई आए हुए हैं। अबूज़र भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम ठीक हैं, अस्सलाम सर। सेहत भी ठीक है? ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह इन भाई को गाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा यार, मैंने तो इनका इंटरव्यू लेने लेना था, तो साथ में आपको भी दिखाता चलूँ, आप भी थोड़ा इंजॉय करें। तो भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, आपको कुछ गा के भी भाई सुनाएंगे। पहले इनके बारे में पूछते हैं, इनकी लाइफ में क्या आजकल मसरूफियात चल रही हैं। तो और अबूज़र भाई, कैसे हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक है हाँ सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आने में आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इजी में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अच्छा, आप बताएं कि आपका ये गाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये हमारा गाने का सिलसिला ना किसी शागिर्दी की वजह से शुरू हुआ। ये हमारे मतलब आबाओ अजदाद से ये काम चल रहा है। मेरे दादा जान दीगर मेरे दादा जान के तीन चार भाई थे। ये मौसीकी आल टू आल हमारे घर में चलती रही है, सही सिर्फ है। गाना नहीं, हम्म। ढोलक शहनाई, उसके बाद हारमोनियम, उसके बाद काफ़ी ऐसे साज जो कि इस काम में यूज़ होते हैं, सही। तबला, हम्म। वो भी हमारे घर में मतलब हर टाइम यूज़ हुआ है और इस तरह का यूज़ हुआ है कि अभी तक उस तरह का यूज़ नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, ये जो आप गाते हैं, क्या आपके घर वाले आपको परमिशन दे देते हैं, जाओ बेटा गाओ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूं कि हमारे जो दादाबू थे, मेरे दादाबू के भाई थे। हम्म। एक मेरे दादाबू के भाई थे उस्ताद मंशा खां, उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ तबला प्ले किया। और एक मेरे दादाबू थे एजाज खान, वो उन्होंने शहनाई के हवाले से पूरे इस्लामाबाद में धूम मचाई अपनी। हम्म। और एक मेरे दादाबू थे सादक अली खान, उन्होंने पूरे लाहौर इंडस्ट्री में अपनी धूम मचाई, ढोलक में। हर काफ़ी सारी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, बहुत सारे मुकाबलों में ताज अपने सरों पर पहना। हम्म। और मैं अपने दादाबू बशीर खान, वो आवाज़ में उन्होंने 32 साल का अरसा जो है गुजारा। और नुसरत जैसे खान साहब ने कहा, हाँ गाइस, 32 साल का जो अरसा है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इंसान की आधी से ज़्यादा उम्र, 32 साल का 32 साल उन्होंने बिल्कुल। एक्सपीरियंस मतलब कि किया इस चीज़ तो का। इतना ज़्यादा अच्छा गाया कि नुसरत जैसे, मतलब उनकी जो पूरी टीम थी उस्ताद नुसरत खान साहब की, वो मेरे दादा को अपना भाई मानती थी हम्म। कि अगर हमारे जैसा कोई गा सकता है तो हाफिज़ाबाद ज़िला में ये बंदा है। बिल्कुल ऐसे और ही है। नुसरत खान साहब ने भी काफ़ी सारा बोला कि खान साहब आप हमारे साथ आएँ। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो आपके दादा बु ने इस ज़िले का भी जो है वो नाम रोशन बहुत किया सारा। है, मतलब कि। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम वो दौर ऐसे थे कि बिल्कुल सादगी सिंपल दौर थे, मतलब इन चीज़ों में इतना, ये हाँ। मौसीकी को अभी लाइक किया गया है। हाँ बिल्कुल, पहले लोग आज इतना से 10 साल इंटरेस्टेड नहीं पीछे थे। चले जाए, कोई सुनता ही नहीं था मौसीकी को। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को पता ही नहीं था कि मतलब कम डेकों पे नुसरत सुना जाता था हम्म। या नूरजहां तो सुना। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कहीं पे इवेंट करने भी गए हैं कि अभी तक नहीं गए? जी, मैं काफ़ी सफ़र किया मैंने, कश्मीर, उसके बाद अटक, उसके बाद बलूचिस्तान, हम्म। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और गुजरात, साहिवाल, मतलब बहुत सारे पंजाब के इलाकों में मैंने अपने अपनी एक पार्टी है, अपनी टीम है, उसके साथ मैंने गुलकारी की। मतलब टीम से मुराद ये कि मैंने उसकी ऑनरी मैं खुद नहीं करता, क्योंकि मेरा कुछ और भी काम है, मेरे पर्सनल कारोबार भी है। इस तरह है। मेरा प्रोफेशनली काम ये गुलकारी नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, मैं भी आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि अर्निंग किससे आपकी हो रही है ज़्यादा? ज़्यादा मेरी जो अर्निंग है वो मेरे प्रोफेशनली काम है सिलाई का, उसमें से मुझे जो है ना काफ़ी अच्छा, पैसे आ रहे सिलाई हैं। का, रेडमेड का। जी, हाँ तो आपको मतलब गाइज मैं। मैं एक फर्म में काम करता हूँ, मतलब एक हमारे हफ्ज़ाबाद का बहुत ही माना हुआ जो है ना शोबा है सिलाई का, ठीक हाँ है। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। हाँ तो ये हाफजाबाद में, आपको एक बात बताऊँ, हाफजाबाद में बहुत ही ज़्यादा सिलाई का काम होता है। ये समझ लें कि पाकिस्तान में हर शहर में सिलाई का हर काम शहर में सिलाई का काम होता है, सबसे ज़्यादा हाफजाबाद में होता है। हाफजाबाद में बहुत ही ज़्यादा सिलाई का काम होता है। जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं जी इवेंट्स करने, ठीक है, जी। तो जो आपको लेके जाता है साथ, उसका ही सारा होता है, मतलब कि खाना पीना, गाड़ियों वगैरह के किराए। तो इसके बारे में भी कुछ मुझे बता दें आप। देखिए, मैं और हमारा जो ऑनर है, हम्म। हम दोनों पूरी जो हमारी टीम है उसमें से हम दोनों ही गाते हैं। सही है। मतलब कि पूरी टीम हमारे लिए सोज है। मतलब कि मैंने एक फिक्रा कहा है, मेरी हेल्प के लिए वो पीछे फिक्रा कह रहे हैं, मतलब मेरे जैसा वो नहीं कह रहे। ठीक हम्म। है। और अगर करें बात पैसे की, मेरी अलग डिमांड होती है टीम में। हम्म। और जो किराया है, खाना पीना है, वो सब कुछ आगे वाले मुझे देते हैं। जो ऑनर है उसको उसकी पूरी टीम को अलहदा मिलता है, मुझे अलहदा मिलता है, ठीक है। हम्म। तो पैसों की अगर बात करें तो वो मेरी डिमांड की जाती है उसके आगे कि भाई अगर वो वाला खान साहब आएगा
तो कितने पैसे दें? हाँ तो भाई साहब ये जो बात है ना वो वाला खान, एक बंदे की आवाज़ में लेवल होना चाहिए कि बंदे को मतलब कि डिमांड किया जाए। लोग बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं, तो मैंने कहा आज आपसे इनको मिलवाते हैं, ठीक है। तो खान भाई मुझे ये बताएं कि आप एक फंक्शन का कितना चार्ज कर लेते हैं? अगरचे फ़र्ज़ करें फंक्शन नज़दीक का है, मतलब हमारा सफ़र कम है ये या ज़िला में ही है, फिर मैं या कोई ताल्लुक़ वाला है तो फिर उससे मैं मतलब कोई डिमांड कम ही करता हूँ। मैं कहता हूँ यार जितने हुए आप हाँ लोग वो हंस ले रिश्तेदारी तो फिर हो जाती है ना ताल्लुक अगर वाली। ताल्लुक़ अगर नज़दीक है तो फिर मैं कहता हूँ यार देख लो, अगर कोई मतलब आपके मुनासिब जितना आपको लगता है तो आप प्लीज़ उतना अफोर्ड कर लोगे अच्छा तो मुझे मतलब दे कि देना। ऑडियंस को आप बता दें, अगर आपको किसी ने बुलाना हो तो मैक्सिमम जो आपका इवेंट का चार्जेस हैं वो कितने हो सकते हैं? मैं यही बता रहा था कि अगर नज़दीक का है, अगर हाफिज़ाबाद से मुझे कोई इनवाइट करता है तो फिर वो हस्बे तौफीक मुझे दे सकता है। मतलब हाफिज़ाबाद हमारा अच्छा अगरचा आपको कोई लाहौर से करता है, गुजरांवाला से हो गया, फैसलाबाद, फिर मेरी इस्लामाबाद। 50,000 रुपये डिमांड होती है जिसमें मैं ज़रूर जाता हूँ। और तो इस आप 50,000 में कितने कवालियां कर देंगे उनको या मैं गाने जो भी तकरीबन अगर चे उर्स का प्रोग्राम है तो फिर नमाज फजर तक मैं कर सकता हूँ। अगर चे शादी इवेंट है तो मैं 2 घंटे कर सकता सही हूँ, है। उससे ज़्यादा मतलब कि 50,000 में 2-3 घंटे मैक्सिमम है। किससे आपने मोटिवेशनल होके गाना स्टार्ट किया? नहीं। मैंने सुना हर गुलकार को है, मतलब मुझे पसंद बड़ों में से अपने दादा अबू सबसे पहले, उसके बाद उस्ताद नुसरत खान साहब, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। मुझे ये बताएं कि आपने जो अपनी आवाज़ को मेंटेन रखा हुआ है इसके लिए आप क्या खुराक खाते हैं या कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या क्या चीज़, ये क्या सीन है? ये सीन बहुत फनी है अच्छा क्योंकि मैं गोलगप्पे खाता हूँ। ओ यार ये अपनी मेरी खुराक है ज़्यादा से ज़्यादा चावल और गोलगप्पे मैं खाता हूँ। और मैं क्या खाता हूँ, हर हर किस्म का मिर्ची वाला पॉप्स। अच्छा गाइज ये मैंने पहली दफ़ा सुना कि आवाज़ को जो है मेंटेन रखने के लिए गोलगप्पे और मिर्ची वाली चीज़ें खाई जाते हैं और ये भाई खाते हैं, उनकी आवाज़ माशाल्लाह देखें, आप खुद जज कर सकते हैं कि इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है। तो जो आपके साथ इवेंट्स करने जाते हैं, जो आपके पार्टनर होते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कहते यार ये क्या कर रहे हैं, इतनी बोतल पी रहा है, चावल खा रहा है, इसका वो कुछ बताएं मुझे। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। हम गए थे एक प्रोग्राम पे लाहौर और वहाँ पर शादी प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 80,000 रुपीज़ दिए, मतलब 80,000 रुपये मुझे 80,000 रुपये आपको दिए खाली मुझे दिया कि खान साहब आपने एक लाजमी इवेंट आना का? है, एक घंटे का सिर्फ, कि खान साहब आपने लाजमी आना है। ये देखे पैसा तो असल ये कमा रहे हैं, एक घंटे का जो है ना 80,000 रुपया कमा लिया, क्या तो बात मैं है। चला गया, मैंने कहा चलें जी मैं जाता हूँ। अब सब ना अपने अपने मतलब वहाँ का माहौल ऐसा था कि खान साहबी प्रोग्राम था, मतलब किसी मलक या किसी चौधरी के घर नहीं, खान साहब के घर प्रोग्राम था। तो जाहिर है फिर खान साहब के सामने खान साहब बैठे तो फिर हाँ कुछ बिल्कुल तो इस तरह ही करंट है, पड़ता है इस तरह ही आपस में। बिल्कुल देखे ना, उनको हर चीज, उनको हर राग का पता होता है कि ये बिल्कुल, बंदा बिल्कुल। कैसा कर रहा है, अगले बंदे को बहुत समझ के जो है ना परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैंने वहां पर, अब सब बंदे मुंह पे टिश्यू रखा हुआ है, रुमाल लपेटा अच्छा। हुआ है, मतलब मुझे किसी को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ जी? मतलब कि एटीट्यूड में ना, मतलब कि जैसे होता है ना यार नगड़े वाले, हाँ ये यार टिश्यू पकड़ लिया, तुमसे ऐसे वो, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अब गाड़ी में कुछ, जी अस्सलाम वालेकुम, बैठे हैं सब, यार क्या हो गया भैया? जी हम गाने आए हैं, सॉरी हाँ बिल्कुल। नहीं आपसे बात नहीं कर क्यों जी? मट्टी गले में जाएगी, अच्छा अच्छा चलें जी ठीक है। अब मेरा क्या करैक्टर था वहां पे, जिसको सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, मैं वहां पे एक गोलगप्पों का स्टॉल था। यार क्या बात है यार, वो फिर मेरे बात साथ एक छोटा मेरा शागिर्द है, मोहम्मद अली नाम है उसका, अच्छा वो मेरे साथ है। और हम क्या कर रहे हैं वहां पे, पूरी संगत, यहाँ तक कि हमारा ऑनर वो घबराया हुआ है, यार खान साहब के घर है। हाँ अब मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, मैंने दर्जन गोलगप्पे यार दर्जन खा गए। 4-5 प्याले खट्टे के पी गया हूँ। अब जी खाना आया जी, सारे थोड़ा थोड़ा नान खाए, बस 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 मैं नहीं, मैं मेरा गला खराब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रे चावलों का भरा है, 7 कोल्ड ड्रिंक भरी, मुझे सारी संगत अब देख रही है। और एक ऑनर है, भाई आपने मुझे ये बताओ कि हमारी इंसल्ट कराने के लिए आए हो? मैंने कहा जी क्या हुआ? भाईजान ये देखे ना, जिसने इतने पैसे देके हाँ, आपको बुलाया है, वो बिल्कुल। जब देखेगा कि बंदा इतना ज्यादा खा रहा है, इतने चावल खा रहा है, इतना सालन खा रहा है, बोतलें पी रहा है,
और उसको तो फिर टेंशन होगी ना, बाद में बेहोशी ना बंदा हो जाए खा खा के। हाँ, तो मुझे कहते हैं भाई आपने इस खान साहबों की महफिल में हमारी रसवाई कराने के लिए लिया। जी मैंने कहा जी क्या हुआ? खान साहब अपनी केयर करें, अपने गले के बारे में सोचें, अपने गाना है। बिल्कुल, देखे ना एक आपको बंदे ने इतने जितने पैसे दिए हैं उन्होंने, हाँ, जितने तो इतने अगर पैसे लिए हो तो उसके टेंशन तो बहुत ज्यादा अगर आप होती है। इतना खा के आप स्टेज पे बैठ जाते हो तो जी आप आवाज नहीं ठीक लगा रहे तो जी मैंने कुछ इजाफी खा लिया हुआ है इसलिए हाँ बिल्कुल तो ये भी इंसल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। ओ मैंने कहा हौसला कर, मैं बैठ जाऊंगा ना फिर देखेंगे। जो अपनी इस आवाज का सच अब बता रहा हूँ, आवाज का आगाज मैंने जिक्र से किया था माशाल्लाह। नात खानी में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि सूबा पंजाब लेवल, इकबाल यूनिवर्सिटी, गुजरावाला डिवीज़न लेवल, पंजाब लेवल, उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा मुकाबला हमारा कराची में मज़ार कायद पर हुआ नात खानी का, अच्छा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट पोजीशन का से नवाजा गया। मेरे तो पास देखे ना, जब certificate- इतनी ज्यादा आवाज अच्छी हो, ठीक है, इतना बंदे में कॉन्फिडेंस हो, तो फिर देखे ना, ये फर्स्ट पोजीशन तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप फर्स्ट भी फर्स्ट जा सकते हैं। मैं एक नात थी मेरे दादा अबू की तर्ज बनी हुई थी। तो आप ऐसा करें ना, आप बताएं ना, आप उनको सुना दें, ठीक है, और हमें भी सुनाएं ताकि यार हम भी देखें आप ये जो काम आप कर रहे हैं मुझे ऑडियंस में से रातों रात कोई उठवा ही ना ले भाई। करम आज बालाए बामा गया करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। और मेरी दिल की ख्वाहिश है ये क्या मजा तब है सरकार ये महशर में कैद मजा तब है सरकार ये महशर में वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। ये जब मैंने मुकाबले में ये शेर पढ़ा तो दाद रही, मैं खुद भी रो रहा हूँ और पूरी यार, समय देखे रो। वैसे- बहुत मुझे इस नात पे सुकून आता है। मैं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से माशाल्लाह करता हूँ। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ है भी बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। आपने ये बहुत सब- ज़्यादा इस पे स्ट्रगल किया अपनी आवाज़ पे, अपने जो आप लगाते हैं, सुर लगाते हैं, तो ये कोई आम बंदे के बस का नहीं है ऐसा करना, लेकिन वो खान भाई उनका ये काम ही उनका ये है ना, ठीक है। कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई है जब आप इवेंट्स भी जाते हैं तो? नहीं मेरी तो लड़ाई या हमारे ऑनर की नहीं हुई। हाँ एक प्रोग्राम पे हमारा मुकाबला जरूर हुआ है। अच्छा मेरा अच्छा, मुखालिफ पार्टी आ गई थी? मुखालिफ पार्टी, वाह, वो और मुखालिफ पार्टी भी वो कि जिनको मैं अपना उस्ताद खाना मानता हूँ। हमारी स्टेज लग गया जी, खान साहब बैठ गए हैं सब, मैं भी बैठ गया हूँ। ऐसे मैं अब बैठे ही हूँ तो मेरा पीछे ध्यान हुआ तो उस्ताद जी का बक्सा। मैं कहा अब क्या करूँ भाई। अच्छा, मैं कहा यहाँ पे मैं ना ऐसे बैठ के हूँ, अब सोच रहा हूँ अब मुझे ऑनर की ऐसे इशारा हो। खान साहब क्या बात है? मैं कहा कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसे इशारा किया, मैं उधर देख। हाँ, उधर देखो उस्ताद बस का, वैसे उस्ताद देखा बैठे। वो भी ज़ाहिर है हम दोनों ना एक बिल्कुल ही घर ऐसे से ताल्लुक रखते हैं, हम दोनों एक ही घर के शागिर्द थे। उस्ताद जी अब ना वो उठने लगा है कि उस्ताद जी को पहले टाइम दे देते हैं ताकि वो चले जाए। हाँ, बिल्कुल हम इस जो तरह बस बेसुरा भी गए हमें पता हो। हाँ बिल्कुल इस तरह। तो उन्होंने कहा जी, उस्ताद जी ने देख लिया ये उतर रहा है, उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया। उन्होंने नहीं बेटा ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे कान में एक बात की, उनके बेटा मुझे अब उस्ताद मानते हो? मैं कि जी मानता हूँ। मेरी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है? जी बिल्कुल है।
आज मेरे साथ एक बंदा आया है जिसने कहा है कि मैंने आपके शागिर्द को हराना है। अच्छा, मेरी बात हुई। मतलब आपके इनके उस्ताद के साथ एक बंदा है तो वो कह रहा है कि मैंने खान साहब को हराना है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मुझे तो वो पहले ही अपना उस्ताद मानता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बाद, मतलब उस्ताद जी के बाद वो ही अच्छा गाए, तुम ना गाओ, मतलब मैं ना गाऊं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो उस्ताद जी क्या हुक्म है? पुत अखीर कर दे आज फैसलाबाद। अच्छा, उन्होंने पंजाबी में कहा पुत अखीर कर दे आज, पुत अखीर कर दे आज। मैंने कहा जी ठीक हो गया। बस वो एक शेर हमारे ऑनर ने बोला है पंजाबी का। अच्छा, होए होए होए, मैंने वो शेर ही इस तरह से आगे पिक किया है कि उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया मेरे उस्ताद जी के कदमों को लगा के मुझे दिया। क्या बात है। देखे ना गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका जो है कॉम्पिटिटर वो ऐसे ही नाम दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसको पता है कि वो ये क्या गया? मुझसे हाई लेवल का उसने बंदा कहा भाई बस हाथ जोड़ रही हूं। मैंने कहा, उसने कहा मैं मुकाबला नहीं था करना चाहता तुमसे, मैं तुमसे हरगिज मुकाबला नहीं था, मैं तो ख्वाहिश करना चाहता था कि काश तुमसे मैं कुछ सुनूं। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है आज कि तुमने जो मैंने सोचा था, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स में सुना है, तुम उससे कुछ लेवल ऊपर हो। तो उसने मुझे कहा इसमें ऐसा क्या किया तुमने, वीडियोस में तो इतने ऊपर तुम कभी गए ही नहीं। मैंने कहा जिसके पाँव को तूने ये पैसे लगा के मुझे दिए हैं ना, उसी पाँव को मैंने धोया। के बारे में कई आजकल के लोग होते हैं, शागिर्द होते हैं, वो कहते हैं भी उस्ताद के साथ हम लगे हुए हैं, काम करवाते हैं उस्ताद को, तो उस्ताद के जो है ना बच्चे भी हमारी जो है ना मेहनत से उन बच्चों की फीसें जा रही हैं स्कूल की। तो इसके बारे में आप कुछ गाइड वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले उस्ताद सबसे अहम ज़िंदगी का साथी है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे बाबा अब शहनाई बजाते हैं, सही है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, वो मुझे सिलाई सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए उनका शोबा ही नहीं है ये। वो मुझे सिलाई, या वो मुझे शहनाई सिखा सकते हैं? देखिए वो उनके हाथ में है आपको शहनाई सिखाना, ठीक है, सिलाई सिखाना वो सिलाई का जानते ही नहीं है। अब अगर मैं चॉइस करूं कि मैंने गुलकारी सीखनी है सर, एक बंदे को मैं चुन लेता हूं कि इस बंदे ने मुझे गुलकारी सिखानी है। अब मेरे बाबा को गुलकारी नहीं आती, उसको आती है, बिल्कुल। अब मैंने टाइम ज्यादा किसको दिया? उसको। बाप को नहीं। बाप को शाम को मिलो, अब्बू जी कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए? मैं जी उस्ताद जी के पास था। अब उस्ताद ने 0 से 100 किया, बिल्कुल 0 से हीरो किया है। अब उसका अदब जो है वो मेरे नज़दीक ये है कि जो मैं खुद करता हूँ, जब मेरे उस्ताद जी मेरे सामने आते हैं तो मैं सबसे पहला काम उनको जफ्फी लगाना नहीं करता। सबसे पहला काम उनके मैं घुटनों को हाथ लगाता हूँ, उनका हाथ चूमता हूँ, बिल्कुल। फिर उनको मैं अपने गले से लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने सीने में और इल्म का इजाफा चाहता हूँ। और उनके बच्चों की फ़ीसों की अगर बात करें तो जब हम अपने उस्ताद के शागिर्द होते हैं, बिल्कुल, जब हम उनको कुछ भी नहीं दे रहे होते बल्कि उनके घर से खा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। क्या तब फीसें नहीं जाती? तो मैट्रिक क्लियर किया, जब मैं 8 में था तब मैंने मुकाबले किए, सही। 9th में भी मुकाबला किया। जब मेरे बोर्ड करीब आ गया मैंने फिर मतलब मुकाबले जीत कर मैंने फिर स्टडी को ज़्यादा मेंशन किया, मैंने मतलब पढ़ाई ज़्यादा करनी है। 9th 10th की फिर मैंने जो है ना, लॉकडाउन के प्रॉब्लम्स हो गई, कोरोना आ गया, काफ़ी मुद्दत, फिर वो 9th 10th इसी दौरान मेरी हुई। जब लॉकडाउन खुले तो फिर मैंने कहा यार अब क्या फ़ायदा, पढ़ाइयाँ 3 दिन जाना पड़ता था, अब 4 दिन छुट्टी थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कोई हुनर सीख लेते हैं। फिर मैंने सिलाई का काम सीखा। ये तो मैं आपसे ऑडियंस से यही नसीहत करूँगा कि सबसे पहले जो भी आपकी हॉबी है, जो भी काम है, उसमें अल्लाह से उम्मीद नहीं हारनी। बिल्कुल, उम्मीद एक सिर्फ एक ज़ात है उम्मीद वाली, अल्लाह की। उसके अलावा आपने किसी से उम्मीद नहीं लगानी। आप मेहनत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ इल्तिजा करें, और जब अल्लाह ताला आपको नवाजे, आपकी दुआएं को कबूल करे, तो फिर आपने क्या करना है? फिर जब आप कुछ ना थे तब आप क्या लेवल था, जब आप कुछ बन गए हो तो फिर उससे भी
10% नीचे चले जाओ। हाँ बिल्कुल, मैंने कई ऐसे लोग देखे जी। हैं जो पहले गरीब होते हैं, ठीक है, जब अमीर होते हैं उनके अंदर एक ईगो आ जाती है, एक मैं आ जाती है, मतलब कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। हाँ। ठीक है, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो जिनके पास दौलत होती है तो वो भाई सब किसी को कुछ समझते नहीं है। बिल्कुल। जो गरीब होते हैं उनके लिए वो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको ऐसे मसल के आगे गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना देखिए ये बुरा टाइम और अच्छा टाइम आता जाता रहता है। बिल्कुल। ये आज हमारा अच्छा टाइम है, आपका अच्छा टाइम है, कल आपका बुरा हो सकता है, हमारा भी बुरा हो सकता है। तो उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखें, तो नेकी करें हर किसी के साथ, हर किसी का अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेहनत को रंग है, कोशिश को रंग है, कोई भी काम है उसमें मेहनत करें और किसी भी काम में उम्मीद मत हारें। और इंशाल्लाह अनकरीब जो भी इंसान अपनी किसी भी काम में मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला सदका सरकार दो आलम और उनकी आले पाक का, उन सहाबे बावफा का, और आप सब से इल्तमास है कि आप हमारे जो है इस चैनल को भी फॉलो करें और कोशिश करें कि आप अल्लाह पर तवक्कुल रखें और बुग़्ज़ और तकब्बुर से बचें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो मैं आपसे एक लास्ट बात करना चाहूँगा। हमारा लाइफ का पहला इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे इतना प्यार दिखाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय। बाय।